Praise Lord. Thank God for this wonderful opportunity. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है कि उनकी पवित्र और जीवित कलाम से आप लोगों से बात करने के लिए। एक्चुअली इस समय में हम सारे लोग प्रभु की सेवक लोग जो प्रभु की बुलाहट को समझते हैं और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार से द कॉल ऑफ गॉड के अनुसार से हम अपने आप को परमेश्वर की करीबता में लेते हैं और प्रभु जरूर हमारा जीवन में नया नया आशीष को देना चाहता है। इस शाम के समय में भी खुदावा परमेश्वर ऐसे एक वचन को आपको और मुझे बताना चाहता है। कभी कभी हम जब निराशा हो जाते हैं, बोझ से दबे हुए होते हैं, जब हमारा बोझ, हमारा चिंता, हमारा दुख, हमारा संकट की परेशानी के समय में हम एक दूसरे की सहायता के लिए लौटते हैं। लेकिन खुदावा आपकी कलाम में आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु आपको और मुझे कुछ नया बातें को सिखाना चाहता है। आइए हम इस समय के चिंतन के लिए थोड़ा शॉर्ट मेडिटेशन के लिए हमारा अपने बाइबल को खोले। नया नियम की पहला पुस्तक जिसको मत्ती की किताब कहते हैं, मत्ती की इंजील उसकी 11 अध्याय उसकी 28 आयत को हम सुनेंगे। हम डेली सुने वो वचन को, हम मेमोराइज भी किए, प्रचार किए, लेकिन खुदा आज थोड़ा हम लोगों को मोटिफाई करना चाहता है। खुदा हम लोगों को उनकी करीबता में लेना चाहता है। खुदा उनकी और आपको और मुझे खींचना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो कहता है इस प्रकार लिखा गया पवित्र बाइबल में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन ये कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पहला बात है, जो आपको बुला रहा है, जब इस परिस्थिति में जब हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमको जानने की जरूरत है कौन हमको बुला रहा है। Who is calling us? This is the one of the invitation given by Jesus Christ to his own people when he was doing the ministry. जब वो संसार में रहते हुए मिनिस्ट्री कर रहा था, लोगों की बारे में उनको मालूम होता था, तो यीशु मसीह उन लोगों को इसकी इनवाइटेशन उन लोगों को आह्वान दे रहा था और बुला रहा था। आज यीशु मसीह आपको और मुझे इस समय में कुछ नया बातों को सिखाने के लिए बुला रहा है। जब कोई भी आपको और मुझे एक इनवाइटेशन देते हैं, बुलाते हैं, तो हम उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। ऐसे किसी भी घर हम नहीं जाते हैं, कोई बुलाते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम उसके पीछे और उसके बुलाहट को सुन करके रेस्पॉन्ड करते हैं और उनके घर जाते हैं। यीशु मसीह भी यहाँ आपको और मुझे बुला रहे हैं, तो आपको और मुझे जानने की जरूरत है, हु इज जीसस, यीशु कौन है। पहला बात है, आपको जानने की जरूरत है, हु इज कॉलिंग यू, कौन आपको बुला रहा है। दूसरा बात है, आपको जानने की जरूरत है, हु इज जीसस, यीशु कौन है, क्यों वो बुला रहा है और उसकी बुलाने का मकसद क्या है। जब हम उसके बारे में जानेंगे तो जरूर हमारा जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह जो शांति और आनंद देना चाहता है वो हमारा जीवन में हम जरूर पाएंगे। प्यारे मित्रों, हम तो बहुत लोगों की आवाज़ अब सुने हैं। आज तो हम बहुत लोगों से फ़ोन से बात किए, बहुत लोग आपको बहुत प्रकार से इनवाइटेशन मिला होगा, लेकिन अब मैं आपको यह सवाल करना चाहता हूँ, क्या यीशु की आवाज़ आप सुने हैं? क्या यीशु आपको बुलाया है? क्या यीशु की आवाज़ को आप सुने क्या? यदि नहीं है, अभी इसी घड़ी यीशु कह रहा है आपको और मुझे, उनके वचन के द्वारा कह रहा है, वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। The call came to me, the call came to you. प्रभु का बुलाहट आपको और मुझे आ रही है। तो हम पहले थोड़ा सा जाने हुई जीसस। मैं आपको यीशु मसीह का एट्रिब्यूट कि वह यीशु मसीह का डॉक्ट्रिनल डेफिनेशन कि वह यीशु मसीह कौन, उसकी परिचर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं। 2-3 बातें को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु कौन है। यीशु अद्भुत करने वाला बोल के लिखा गया है। द वंडरफुल काउंसलर, एक अद्भुत करने वाला व्यक्ति है।
वो अद्भुत करता है और करेगा और करने वाला है। और इसीलिए आपको और मुझे वो बुलाया है। क्या हम तैयार हैं वो अद्भुत करने वाला व्यक्ति के हाथ में पड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं वो अद्भुत करने वाला व्यक्ति के पास जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं वो अद्भुत करने वाला व्यक्ति के पास जाके अपने सारे विनती को डालने के लिए? यदि नहीं है, इस समय खुदा बुला रहे हैं, ओ बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ। प्रभु की इनवाइटेशन आपको और मुझे जब आया है, तो मेरे मित्रों में आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु यीशु बुला रहे हैं तो आप और मैं जाने की आवश्यकता है। अद्भुत करने वाला परमेश्वर बुलाया है। उनके बहुत सारे नामों है, एक नाम है जो अद्भुत करने वाला नाम है। इसलिए मार्था और मेरी जानते हुए उनकी भाई मर चुका था और मरने के संकट में पड़ा था, एक संदेश को भेजा कि मेरे भाई ऐसे स्थिति में है, आप आइए क्योंकि आप अद्भुत करने वाला है। आप रहते तो मेरा भाई जिंदा होता, आप रहते तो मेरा भाई नहीं मरता, आप रहते तो मेरा समस्या नहीं होता। जिस घर में यीशु रहता है, जिस जगह में यीशु मसीह आता है, समस्या तो है लेकिन समस्या का सल्व और समस्या को दूर करने के लिए बुला रहा है। इसीलिए वो बुला रहे हैं आपको और मुझे। ओ मेरे मित्रों, मेरे बात को सुनो और मेरे पास आओ। अब आपको और मुझे वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। जब मार्था और मेरी दोनों बहन उसके भाई के लिए विनती की है, जब उनको बुलाए यीशु मसीह, 4 दिन मतलब एक मरे हुए शरीर को रखा गया, बुद्धू निकाला हो गया और आया और उसको जिंदा किया, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला है। दूसरा बात है, यीशु कौन है? यीशु का नाम इमानुएल है। यीशु इंग्लिश में जीसस बोलते हैं। जीसस का मतलब सेवियर है। सेवियर का अर्थ होता है उद्धार करने वाला। आपको और मुझे उद्धार करने के लिए बुला रहा है, आपको और मुझे मुक्ति देने के लिए बुला रहा है, आपको और मुझे रिडीम करने के लिए बुला रहा है, आपको और मुझे सैंटिफाई करने के लिए बुला रहा है, आपको और मुझे उसकी आत्मा से भरने के लिए बुला रहा है। आज आपको और मुझे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कह रहा है, ए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। संसार के सारे बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है। यीशु कौन है? पहला बात है कि यीशु मसीह अद्भुत करने वाला व्यक्ति है। दूसरा बात है वो उद्धार करता है। यीशु मतलब जीसस मतलब रिडीमर, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड वन, अभिषेक हुआ व्यक्ति, और उसकी नाम है इमानुएल। इमानुएल का अर्थ वो आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वो युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है और आपके और मेरे साथ रहेगा। लेकिन आपको और मुझे उनके साथ आने की आवश्यकता है। आज यह शाम के समय में वो अद्भुत करने वाला यीशु मसीह जो बुला रहे हैं, आपको और मुझे जाने की जरूरत है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत और अंत है, जो 5,000 लोगों को खिला सकता है। थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय वो खिला सकता है। वो खुदा बाप आपका और मेरा है, और वो आपको और मुझे इस समय एक अच्छे बातें को बुला रहा है कि वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। वो अद्भुत करने वाला, वो आपके साथ रहने वाला, उद्धार करने वाला, वो अल्फा ओमेगा आपको और मुझे इसी घड़ी बुला रहा है। हम उसकी आवाज को सुने और जाए। थोड़ा समय पुराना नियम का एक बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पुराना नियम को जब आप पढ़ेंगे, ऐसा नबी की किताब 1 अध्याय उसके 18 आयत को, उसमें लिखा गया, आओ तुम्हारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आओ आपस में बात करें, आपस में विवाद करें, आपस में समझौता करें, आपस में मेल मिलाप करें, एक आत्मिक संपर्क को बनाए। एक इनवाइटेशन खुदा बाप परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। जिसको वो खरीदा, जिसको वो चुना, जिसको वो बुला रहे, वो आप और मैं हूँ। आप और मैं जाने की आवश्यकता है। इस समय जब हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं मेरे मित्रों, प्रभु जरूर आपको और मुझे आशीषित करेगा। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका आप लोग पाएंगे लूका की इंजील 8 अध्याय 43 से 48 तक। एक व्यक्ति है जिसका नाम लिखा गया है जायरस। उसकी बेटी तो मर गई थी, मरने की अवस्था में थी, एक ही बेटी था और वो घर में बहुत दुख की छाया खेल चुका था। लेकिन वो यीशु को जानता था और यीशु को बुलाने के लिए आया था, और यीशु को जब बुलाया,
यीशु मसीह जा रहा था, फिर भी संकट आई, लोगों आके बोलने लगे आपकी बेटी मर गई, गुरु को आप परेशानी मत करो। लेकिन लिखा गया वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। जब यीशु मसीह आएगा मौत भी हट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा आपके घर की कमी घटी भी हट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा आपकी बीमारी भी हट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा आपका परेशानी भी हट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा जिस भी परेशानी में आप ग्रसित है उसको हटाने वाला केवल खुदा बाप यीशु मसीह है। मेरे मित्रों, आइए हम अपने आप को उस आवाज को सुन करके उसके पास जाने की जरूरत है, ये जान करके कि यीशु मसीह कौन है, अद्भुत करने वाला है। यीशु मसीह कौन है, उद्धार करने वाला है। यीशु मसीह कौन है, अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह कौन है, इमानुएल, और बहुत सारे नाम है। लेकिन मैं सच आपको बताना चाहता हूँ वो आपका सुट सेवियर है, एक उद्धार करने वाला व्यक्ति है। आपको और मुझे बुला रहे हैं। आज आपको और मुझे आवश्यकता है कि उनके बुलाहट को सुन करके उनके पास जाने की। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदा बाप परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे बुलाहट के लिए खुदा। जब हम बोझ से दबे हुए, संसार की परेशानी से दबे हुए, संसार की बीमारी से दबे हुए, संसार के बोझ से दबे हुए, तो आप बुला रहे हैं, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। आपकी बुलाहट को सुन करके जो लोग आते हैं खुदा, उनके जीवन में आप शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते तूने हमारा प्रार्थना सुना। खुदा आप यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।